एक ऐसा मंदिर जहां भगवान खुद भक्त के दरवाजे पर खड़े रहे। एक ऐसी मूर्ति जो हजारों सालों से एक ही मुद्रा में है, ईंट पर खड़े, दोनों हाथ कमर पर। और एक ऐसा भक्त जिसकी सेवा देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी रुक गए। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये है श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की अमर कहानी। पेश है पंढरपुर विट्ठल मंदिर की रहस्यमयी कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के एक पवित्र तीर्थ स्थान पंढरपुर विट्ठल मंदिर की प्रेरणादायक कहानी। आइए चलते हैं भक्ति, प्रेम और चमत्कारों से जुड़ी इस अद्भुत यात्रा पर। विट्ठल भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का एक विशेष रूप है जो अक्सर ईंट पर खड़े, दोनों हाथ कमर पर रखे हुए दिखाई देते हैं, जैसे किसी भक्त का इंतजार कर रहे हों। महाराष्ट्र में उन्हें विठोबा, पांडुरंग और हरि जैसे नामों से पुकारा जाता है। उनकी पत्नी का नाम है रखुमाई, रुक्मिणी। ये मंदिर चंद्रभागा भीमा नदी के किनारे स्थित है और इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। लोहदंड नामक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम झानुदेव था। वो सीधा साधा था और अपने काम से काम रखता था। वो धार्मिक और सरल व्यक्ति था, लेकिन उसका बेटा पुंडलिक अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था, जो घमंडी, स्वार्थी और भोग विलास में डूबा हुआ था। उसकी बुरी आदतें थीं। वो अपने बुजुर्ग माता पिता की बिल्कुल सेवा नहीं करता था, उन्हें अपमानित करता, तिरस्कार करता और घर के कामकाज से दूर रखता था। उसके माता पिता ने सोचा कि अगर हम पुंडलिक की शादी कर दें तो वो एक अच्छा इंसान, जिम्मेदार व्यक्ति बन सकता है। ये पुराने समय के विचार थे। पुंडलिक ने शादी कर ली। वो अपनी शादी के बाद पूरी तरह से बदल गया। वो अपनी पत्नी के नियंत्रण में रहने लगा। उसे लगने लगा कि माता पिता अब उसके सिर पर बोझ हैं। पुंडलिक बहुत स्वार्थी हो गया और अपनी खुशी के आगे उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे लगने लगा कि अगर उसके माता पिता मर जाएं तो अच्छा होगा और वो इस बोझ से मुक्त हो जाएगा। उसके जीवन में कोई आध्यात्मिकता या श्रद्धा नहीं थी। लेकिन जैसा कि होता है, ईश्वर हर आत्मा को जगाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। एक दिन झानुदेव पीड़ा में अपने जीवन को कोस रहा था कि उसे मुक्ति कैसे मिलेगी। वो विचारों में था। अचानक उसने बाहर से कुछ आवाजें सुनी। पुंडलिक के माता पिता यह देखने के लिए बाहर आए कि बाहर क्या हो रहा है। वे देखते हैं कि खासी यात्रा की ओर जा रहे भक्त अपने गांव में विश्राम करने आए हैं। उस समूह में युवा और बूढ़े लोग थे। वे सबसे छोटे अपने बूढ़े माता पिता की सेवा और मदद कर रहे थे। उस दृश्य को देखने के बाद पुंडलिक के माता पिता भावुक हो गए और अपने बेटे से उनके लिए ऐसे ही प्यार की उम्मीद करने लगे। उन्होंने सोचा कि हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है और वे अंदर चले गए। पुंडलिक को उस यात्रा और भक्तों के बारे में पता चला। उसे यह भी पता चला कि काशी यात्रा करने के बाद लोगों को पुण्य मिलता है। सभी बुरी आदतें धुल जाती हैं। वो सीधे भक्तों के पास गया और उनसे मिला। उसने यात्रा के बारे में सारी जानकारी एकत्र की। उनसे बात करने के बाद उसने भी यात्रा पर जाने का फैसला किया। उसकी पत्नी भी यात्रा पर जाने के लिए सहमत हो गई। पुंडलिक के माता पिता खुश हो गए और उससे कहा कि वो उन्हें भी यात्रा पर ले जाए। स्वार्थी पुंडलिक ने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता को अपने साथ ले जाएगा तो वो लोक निंदा से सुरक्षित रहेगा। इसलिए उसने उन्हें भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया।
सभी ने खासी की यात्रा शुरू की। तुझ्या समाधीच्या पुढा उभा भालवा काला, तुझ्या ज्ञानतेच्या पुढा कोटी सूर्य फीका झाला। उस समय यात्रा केवल पैदल ही की जाती थी। पुंडलिक के माता पिता पैदल चलकर थक गए, उसकी पत्नी भी थक गई। तब पुंडलिक ने अपनी पत्नी को अपने कंधों पर ले लिया और अपने माता पिता के गले में रस्सी डाल दी और उन्हें खींचकर चलने लगा। चलते समय पुंडलिक और उसका परिवार पीछे छूट जाता है और वह अपना रास्ता भूल जाता है। वे कुंडिनपुर नामक गांव में पहुंचते हैं, जो वहां वे एक कुकुतस्थ ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। पुंडलिक ने ऋषि से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने उसे उत्तर दिया, बेटा, मुझे काशी का रास्ता नहीं मालूम और मैं कभी वहां गया भी नहीं। आप जैसे पवित्र व्यक्ति को काशी अवश्य जाना चाहिए। यह सुनकर ऋषि चुप हो गए। उन्होंने पुंडलिक से कहा कि तुम रात के समय यहीं रहो और कल वे गांव में काशी जाने का रास्ता पूछेंगे। पुंडलिक ने अपनी पत्नी और माता पिता के साथ ऋषि के आश्रम में रहने का फैसला किया। रात के समय पुंडलिक किसी आवाज से जाग गया। वो आवाजों का पीछा करते हुए आश्रम के पास पहुंचा। उसने देखा कि 3 महिलाएं आश्रम को पानी से साफ कर रही हैं। वह उनके पास गया और पूछा कि वे कौन हैं। उनमें से एक महिला सामने आई और बोली, मैं गंगा हूँ। नीले रंग वाली सरस्वती है और लाल रंग वाली यमुना है। हम तीनों नदियाँ हैं और हम यहाँ कुकुतस्थ ऋषि के आश्रम की सफाई करने आए हैं। ये सुनकर पुंडलिक हैरान रह गया। उसने सोचा कि कुकुतस्थ ऋषि जैसे व्यक्ति कभी काशी नहीं गए और ये पवित्र नदियां उनके आश्रम को साफ करने आईं। पुंडलिक ने उनसे उस गंगा पर अपना संदेह पूछा। उन्होंने कहा कि कुकुतस्थ ऋषि ने अपने माता पिता की अच्छे मन से सेवा की। दूसरी ओर उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह स्वामी ने मोक्ष पाने के लिए बहुत सारा पुण्य अर्जित किया। उन्होंने हमें अपनी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर बुलाया है। पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने माता पिता की गर्दन में रस्सी बांधकर उन्हें पीटने की यादें याद आईं। वह रोने लगा। उसे लगा कि उसने सारी जिंदगी उनके साथ गलत व्यवहार किया। यह सब पाप करके अब वह पुण्य कमाने के लिए काशी जाने लगा। यह सोचकर वह खुद को कोसने लगा। तीनों नदियों ने उसे अच्छा ज्ञान दिया और उसे अपने माता पिता की अच्छे मन से सेवा करने का आशीर्वाद दिया और फिर वे गायब हो गए। पुंडलिक ने अपनी आंखें साफ कीं और अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए भाग गया। उसने उनके पैर पकड़ लिए और माफी मांगी। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से डर जाते हैं। अगले दिन सभी कुकुतस्थ ऋषि से आशीर्वाद लेते हैं और काशी के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। अब पुंडलिक ने अपने माता पिता के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की है और खुद अपनी पत्नी के साथ सड़क पर चल पड़ा है। अब पुंडलिक अंदर से बदल गया है। उसका शैतानी व्यवहार अच्छाई के सामने हार गया है। अब वो अपने माता पिता का भक्त बन गया है। अब पुंडलिक काशी की यात्रा करके पंढरपुर आ गया है। अब वो अपने माता पिता की गहरी सेवा करने लगा है। उसकी सेवा भगवान के प्रति भक्ति थी। भगवान विष्णु उसकी सेवा से प्रभावित हुए। माता पिता के प्रति उसकी दिव्य सेवा को देखने और भक्ति की परीक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए भगवान विष्णु पंढरपुर पहुंचे। वो आया और पुंडलिक के घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, हे पुंडलिक, उठो और मेरे पास आओ। मुझे अपने घर के अंदर आने की अनुमति दो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रभावित हूं। पुंडलिक अपने माता पिता की गहरी सेवा में था। साक्षात भगवान विष्णु उसके घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी पुंडलिक उनके स्वागत के लिए उठा नहीं। वो अपने स्थान से हिला नहीं। सेवा करते समय वो कैसे हिल सकता है? ये सोचकर उसने लापरवाही से भगवान विष्णु से प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अब पुंडलिक के सामने एक धर्म संकट था। वो सेवा को रोकना नहीं चाहता था और भगवान के अनुरोध का स्वागत करने में सक्षम नहीं था। फिर उसने अपने पास एक ईंट पड़ी देखी।
उसने उस ईंट को अपने घर के दरवाजे के बाहर फेंक दिया। माता पिता के लिए सेवा समाप्त होने तक उसने भगवान से उस ईंट पर प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु पुंडलिक की सेवा और अपने माता पिता की सेवा के प्रति समर्पण से प्रभावित हुए और उस ईंट पर खड़े होने का फैसला किया। माता पिता को सोते हुए देखकर अब पुंडलिक भगवान विष्णु के पास आया। उसने पूरे दिल से भगवान का स्वागत किया और उनसे क्षमा मांगी। तब भगवान ने उत्तर दिया, पुंडलिक, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी सच्ची सेवा और भक्ति के प्रति समर्पण से प्रभावित हूं। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए। जो भी वरदान चाहो मांग ले। ये सुनकर पुंडलिक की आंखों से आंसू निकल आए। भावुक आंखों से उसने कहा, भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। जिस तरह से आप अभी यहाँ खड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही खड़े रहें, सिर्फ अपने सभी भक्तों के लिए। उन्हें हमेशा आपके अनंत दर्शन मिलते रहें। भगवान ने कहा, तथास्तु। और तब से भगवान विष्णु उस ईंट पर 28 युगों तक कमर पर हाथ रखकर खड़े हैं। पुंडलिक के कारण सभी भक्तों को ये दिव्य अमृत मिला। उसके पैर संचारण हैं। आसपास के राज्यों से भक्त विट्ठल मंदिर के दर्शन के लिए पूरे 12 महीने पंढरपुर आते हैं। आषाढ़ और कार्तिक महीने के दौरान संत विभिन्न स्थानों से पालकी वारी के लिए इकट्ठा होते हैं। विट्ठल मंदिर में वे काकड़ा पूजा, महापूजा, महानिवेद, पोशाक, धूप आरती में शामिल होते हैं और विभिन्न आशीर्वाद दिए जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी उत्सव सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लाखों लोग चंद्रभागा नदी तट पर दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं।